لأجاريهم قلدت. अस्सलामुअलैकुम। तरावी पढ़े बगैर रोज़ा रखना कैसा है? ये सवाल पिछले 2 दिनों से काफ़ी पूछा जा रहा है कि तरावी पढ़े बगैर रोज़ा रख सकते हैं। एक शख्स जिसने नमाज तरावी नहीं पढ़ी, क्या वो रोज़ा रख सकता है? अगर रोज़ा रखे तो उसका रोज़ा होगा भी या नहीं? ये बहुत अहम मसला है। काफ़ी सारे लोग ये मसला नहीं जानते कि रोज़ा जो फ़र्ज़ इबादत है, अगर आप फ़र्ज़ छोड़ते हैं बगैर किसी शरई उज़र के, एक तो आप पर तौबा लाज़मी है, दूसरा इस फ़र्ज़ की क़ज़ा भी आप पर लाजिम है। यानी अगर आप रोज़ा छोड़ते हैं तो तौबा के साथ साथ इस रोज़े की क़ज़ा भी आप पर लाजिम है। नमाज तरावी ये फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये रमज़ान की ख़ास इबादत है। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान की बिना पर सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम किया तो वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे वो पैदाइश के वक्त गुनाहों से पाक था। नमाज तरावी की भी अहमियत है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी ज़रूर अदा करना चाहिए। लेकिन नमाज तरावी का और रोज़े का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स नमाज तरावी नहीं पढ़ सका तो वो अगले दिन का रोज़ा भी छोड़ दे। रोज़ा फ़र्ज़ है और नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी वजह से आप नमाज तरावी नहीं पढ़ सके तो रोज़ा बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि अगर वो तरावी ना पढ़ सकें तो अगले दिन का रोज़ा भी छोड़ दें। ऐसा हरगिज़ ना करें। याद रखें, अगर आप बाद में क़ज़ा भी कर लें इस रोज़े की तो रमज़ान के रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। तरावी और रोज़े का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और रोज़ा फ़र्ज़ इबादत। अगर आपसे सुन्नत मुअक्कदा छूट जाए इसकी वजह से फ़र्ज़ हरगिज़ ना छोड़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मसले की समझ आ गई होगी। अल्लाह आपको समझ की तौफीक अता फरमाए।